मुझे अगर कोई भी जोड़ में प्रॉब्लम है तो जब तक वो जोड़ खत्म नहीं हो जाता, चलना फिरना बंद नहीं हो जाता, तब तक वो जोड़ मुझे नहीं बदलवाना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता, हार जाओगे और थक जाओगे। मैंने ऐसा सुना है कि एक उम्र से पहले जोड़ नहीं बदलवाने चाहिए। कोई भी उम्र में बदल सकते हैं, आपकी तकलीफ कितनी है वो देखना जरूरी है। एक उम्र के बाद जो हिप्स यानी कूल्हे का दर्द अगर होता है तो वो तो हमें सहना ही पड़ेगा ना। उसे पागलपन कहते हैं। अब अगर हिप्स यानी कूल्हे के जोड़ की सर्जरी करवाई है, यानी कूल्हे के जोड़ का रिप्लेसमेंट करवाया है, उसमें वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है जो गोल गोल घूम सकता है, तो क्या मेरा पांव पूरा गोल गोल घूम सकेगा? पांव गोल गोल नहीं घूमेंगे, लेकिन आप गोल गोल घूम सकोगे। क्या हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी? बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, सभी प्रकार की एक्टिविटी। क्या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद बहुत लंबा बेड रेस्ट आता है? बिल्कुल नहीं, 24 घंटे में चलना शुरू। क्या? तो फिर ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे होती है? आपको ठीक से समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक बात कहूं मैं, आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुंज ठक्कर और मुझे जोड़ों में काफी दर्द है, उसमें भी स्पेसिफिकली मेरे हिप जॉइंट यानी कूल्हे के जोड़ में। ये सारे दर्द के सारे सवाल मैं बहुत ही एक स्पेशल व्यक्ति के पास लेकर आया हूं। वो इंसान और कोई नहीं लेकिन डॉक्टर विक्रम शाह है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे समय दिया है। वैसे तो उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की है, जिसमें से 10 से 12 हजार तो कूल्हे यानी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरीज हैं। शेल्बी हॉस्पिटल में हम बैठे हैं, जो वेस्टर्न इंडिया की सबसे बिगेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। शेल्बी हॉस्पिटल हमारे देश के 7 राज्यों में 12 शहरों में टोटल 15 हॉस्पिटल है। वेस्टर्न इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है शेल्बी हॉस्पिटल, जो एक छोटे से जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर से शुरू हुई थी और आज एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन जिसमें 25 से ज्यादा स्पेशलिटी है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर, नेफ्रोलॉजी, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट जैसी। शेल्बी हॉस्पिटल के सारे हॉस्पिटल का अगर टोटल करें तो एक साल में 4 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और 15,000 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है शेल्बी हॉस्पिटल में एक साल में। काफी सारे वीआईपीज जैसे गुजरात के गवर्नर अनिल कुंबले, ग्रैम स्मिथ जैसे क्रिकेटर्स ने भी खुद की ट्रीटमेंट शेल्बी हॉस्पिटल में ही करवाई है। ये वीआईपीज में वाइस प्रेसिडेंट, काफी सारे मिनिस्टर्स और काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और कूल्हे के रिप्लेसमेंट के सारे क्वेश्चंस मैं इन्हें पूछने वाला हूं। तो सर, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछने वाला हूं कि अगर मुझे सिंपली समझना है तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में होता क्या है? हिप रिप्लेसमेंट में जब हिप जॉइंट में घिसाई होती है, उसके बॉल को कोई नुकसान होता है, हिप जॉइंट में बॉल का फ्रैक्चर होता है, एसिटाबुलम का फ्रैक्चर होता है, संधिवा होता है, अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं और उसके कारण से चलना मुश्किल होता है, खड़े रहना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो इतनी तकलीफ होती है कि साइड बदलते वक्त भी दर्द होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। सर, आपने थोड़े लक्षण तो बता दिए, लेकिन ऐसे छोटे बड़े कौन से लक्षण होते हैं जो अगर हो तो हमें पता चलता है कि मुझे ये कूल्हे के जोड़ को बदलवाना ही पड़ेगा? शुरुआत में जब मरीज आता है तब हिप जॉइंट के आसपास के दर्द के साथ आते हैं। शुरू में चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलना मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती है, चलने की स्पीड कम हो जाती है, एटसेट्रा। लक्षणों से हमें पता चलता है कि अब मरीज की तकलीफें बढ़ रही है। तो सर, मुझे अगर कूल्हे के जोड़ को नए जैसा रखना है तो मुझे कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? आपको मेडिकल तकलीफ कौन सी है उस पे काफी डिपेंड करता है, क्योंकि हिप जॉइंट की प्रॉब्लम्स में अगर संधिवा या कोई टाइप का वाह होता है तो उस वाह की रेगुलर ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन को पीछे धकेल सकते हैं या फिर ऑपरेशन से बच सकते हैं। जब गोले में ब्लड का फ्लो कम होता है, कोविड और दूसरे काफी सारे वजहों से हिप की प्रॉब्लम के पेशेंट काफी बढ़ गए हैं। अभी गोले में खून का प्रवाह बंद हो जाता है, स्टीरॉयड लिया हो, दारू पीने की आदत हो, तो गोले का जो डैमेज हो जाता है वो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है। थोड़े टाइम के लिए अगर पीछे धकेलना हो तो धकेल सकते हैं, लेकिन पीछे धकेलना नहीं चाहिए अगर चलने में तकलीफ हो तो। लाइफ नॉर्मल हो, सब कुछ कर सकते हो, काम धंधे पे जा सकते हो, घर का काम कर सकती हैं महिलाएं, तो ऑपरेशन की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर डे टू डे जिंदगी में प्रॉब्लम होती है तो ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए।
सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोविड के बाद लोगों को कूल्हे के जोड़ के प्रॉब्लम शुरू हुए थे, तो उसकी वजह क्या है? उसके दो कारण हैं। कोविड में एक प्रकार की कोएगुलोपैथी कोविड में होती है, उसकी वजह से भी गोले में नुकसान होता है, उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है। इसके अलावा कोविड के टाइम में बहुत सारी क्वांटिटी में जान बचाने के लिए स्टेरॉइड्स का उपयोग किया गया था और ये स्टेरॉइड की वजह से भी गोले में नुकसान होता है। पिछले 2 सालों से हमारे वहाँ आने वाले हिप की प्रॉब्लम या हिप के आर्थराइटिस की तादाद काफी सारी बढ़ गई है पहले से, और ऑपरेशंस भी काफी बढ़ गए हैं यही कारण से। सर, ये हिप रिप्लेसमेंट के लिए आने वाले पेशेंट सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही होते हैं या कोई भी एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। घुटने के जो आर्थराइटिस के मरीज होते हैं वो सामान्य तौर पे 50 के बाद आते हैं और 90 साल तक हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हिप के जो पेशेंट्स आते हैं जो कोविड की वजह से, जो स्टेरॉइड्स की वजह से गोले में हानि हुई है या फ्रैक्चर हुआ हो, उसमें 70 से 80% मरीज 50 साल से छोटे होते हैं और उसमें से भी 30 से 40% मरीज 30 से 45 साल के बीच में होते हैं। इसमें काफी सारे मरीज यंग एज ग्रुप के भी हिप की प्रॉब्लम के साथ आते हैं। हिप की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है, आपको कोई कंसल्ट करे, उसके बाद की पूरी प्रोसेस क्या होती है, प्रॉब्लम से लेकर रिप्लेसमेंट तक? इसमें तकलीफ जो हिप की होती है वो तकलीफ की वजह क्या है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए गोले में ब्लड फ्लो कम हुआ हो तो पेशेंट 1, 2, 4 साल ऑपरेशन को पीछे धकेल भी सकता है। मान लीजिए कि वाह की वजह से मरीज बिल्कुल अटक ही गया है तो तुरंत करना ही पड़ेगा, या फ्रैक्चर के साथ आया है तो तुरंत करना ही पड़ेगा। हिप जॉइंट का प्रॉब्लम किस वजह से है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन की तुरंत जरूरत पड़ेगी या थोड़ा धकेल सकेंगे। और ये ऑपरेशन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है? ऑपरेशन में मरीज को सेम डे पर ही एडमिट करते हैं और लगभग 4 से 5 इंच का कट आता है और उसमें से ऑपरेशन करके जो सॉकेट होता है वो सॉकेट बदलते हैं और उसमें टाइटेनियम का सॉकेट आता है और उसके बाद विटामिन ई पोली आता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है, और नीचे की तरफ टाइटेनियम का स्टेम आता है जिसके ऊपर प्लाज्मा कोटिंग होता है जो बोन को पकड़ लेता है, और सिरामिक या मेटल का हेड होता है जिसका आर्टिकुलेशन पोली के साथ होता है और आपका जॉइंट पेनलेस हो जाता है और उसके बाद क्लोजर करना होता है। इसके बाद पेशेंट को उसी दिन शाम को हम खड़ा कर देते हैं और दूसरे दिन तो वार्ड में चलने लगते हैं, चौथे दिन को सीढ़ी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, 1 हफ्ते में मरीज चलने लगते हैं और घर जा सकते हैं। लगभग 10 दिनों में पट्टियां निकल जाती है जिसके बाद मरीज को बाहर जाना हो तो जा सकते हैं। क्या ये ऑपरेशन बहुत पेनफुल होता है, काफी दर्द होता है क्या? ऑपरेशन में पेन तो होता है, पेन नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते, पर सब ट्रीटमेंट देने के बाद सहन हो सके वैसा पेन होता है। ज्यादातर पेशेंट्स तो पेन की कंप्लेंट नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव हो, ज्यादा जिन्हें डर लगता है वो पेन की कंप्लेंट करते हैं जिनको हम दवाइयाँ ज्यादा मात्रा में देते हैं। एक बार सर्जरी हो जाए उसके बाद आपने कहा कि 1 वीक में घर और 10 दिनों में नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, तो नॉर्मल यानी सारे काम नॉर्मली कर सकते हैं क्या? हम गाड़ी चलाने देते हैं 4 वीक के बाद और स्कूटर चलाने देते हैं 4 वीक के बाद। अमेरिका के यूरोप जाना हो तो 4 वीक के बाद, 4 वीक के बाद सब कुछ कर सकते हैं। सर, एक बार रिप्लेसमेंट हो जाए उसके बाद ये जो रिप्लेस्ड जोड़ है टाइटेनियम वाला वो कितने समय तक चलता है? सामान्य रूप से रिप्लेस किया हुआ जोड़ 25 साल तो चलता है, पर वो किस प्रकार से किया गया है, किसने किया है और कौन सा जोड़ डाला है ये सब चीजों पे निर्भर होता है, पर आप 25 साल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और किसी को जो छोटी उम्र में जोड़ बदलवाना पड़ता है तो क्या फिर एक बार रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं वो? बिल्कुल हो सकता है, और मेरे रिप्लेस किए हुए जोड़ हमें 25 साल बाद फिर से रिप्लेस करने के लिए आते हैं तो हम कर देते हैं और वो लोग दूसरे दिन से चलने लगते हैं। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। पालथी लगाकर बैठना है तो क्या 4 हफ्तों में बैठ सकते हैं? पालथी मारकर ना बैठे तो अच्छा है, क्योंकि हिप जॉइंट बॉल और सॉकेट का जॉइंट है, यानी जब पालथी मारे तो एक्सट्रीम मूवमेंट में बॉल निकल जाने की संभावना भी होती है, यानी डिसलोकेशन हो सकता है। इसलिए पालथी मारकर बैठने की हम यूजुअली ना कहते हैं। उसके सिवाय दूसरी कौन कौन सी चीजों के लिए आप ना कहते हैं सर्जरी के बाद? इंडियन टॉयलेट यूज करने के लिए हम ना कहते हैं,
कि इंडियन टॉयलेट का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरी सारी चीज कर सकते हैं। अब सर, ये सर्जरी का कोई एज क्राइटेरिया है कि इस उम्र से पहले या इस उम्र के बाद नहीं कर सकते? और आपने सबसे यंगेस्ट और सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की सर्जरी कौन सी एज की है? ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए होता है कि मरीज की तकलीफ कितनी है। मरीज अगर चल नहीं सकता है, खड़े नहीं रह सकता है, काम पे नहीं जा सकता है, घर का काम नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल ही ऑपरेशन करना चाहिए। और बेड में पड़े रहने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उम्र छोटी है। छोटी उम्र है तो खास चलाना पड़ेगा कि खुद के काम खुद कर सके। मैंने यंगेस्ट हिप रिप्लेसमेंट 21 साल की एज वाले मरीज पे किया है, जिस पेशेंट को हिप का सीवियर आर्थराइटिस था, जुवेनाइल रूमेटॉइड जिसे कहते हैं, और बेड रेस्ट पे ही थी वो बहन। उसके दोनों नी और दोनों हिप बदलकर उसको चलता किया था। सबसे बड़ी उम्र वाले किसी मरीज का ऑपरेशन किया हो तो 101 साल की उम्र वाले हमारे नरोडा के एक राजपूत बहन का ऑपरेशन किया था। गोला टूट गया था, फ्रैक्चर हुआ था, और उसके बाद 106 साल तक वो जिए। 5 साल तक वो मेरे पांव पर चले, इसलिए उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अमेजिंग। अब एक बार ये सर्जरी हो जाए, उसके बाद ये जोड़ का जो रिप्लेस्ड जॉइंट है उसका ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती है? उसका कोई भी ध्यान नहीं रखना होता है। सिर्फ जमीन पर नहीं बैठना है और इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है, बाकी कोई ध्यान नहीं रखना है। दवाइयां या और कुछ? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल लाइफ जीना है। 2 व्हीलर चला सकते हैं, 4 व्हीलर चला सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हाइकिंग के लिए जा सकते हैं, लाइट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। सर, मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट में पढ़ा था जिसमें ऐसा कहा था कि 20th सेंचुरी का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑपरेशन अगर देखे, जो पैसा खर्च करने पर लाइफ की क्वालिटी अच्छी करता है, तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। और आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक पायनियर है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये एक अमेरिकन स्टडी है, और अमेरिकन स्टडी में ऐसा है कि जो भी बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन होने के बाद उनमें होने वाले खर्च और उसके सामने मरीजों को होने वाले फायदे को साथ में रखेंगे। तो साथ में रखने के बाद नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट, ये दोनों सर्जरी काफी वैल्यूएबल होती है। पेशेंट्स को काफी फायदा होता है कंपेयर टू लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास इत्यादि इत्यादि। सर, अब एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपने हिप जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं? हिप जॉइंट का जोड़ कुदरत ने भारतवासियों को, साउथ एशियंस को काफी अच्छा दिया है। अमेरिका और यूरोप में हिप जॉइंट के प्रॉब्लम्स काफी होते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं होते हैं। अब समझने की ये जरूरत है कि हिप जॉइंट के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, घुटनों के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। हिप जॉइंट के नहीं होते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम जो ज्यादा होते हैं वो है गोले में ब्लड फ्लो बंद होना, दूसरा फ्रैक्चर होना, और तीसरा है संधिवा या कोई भी प्रकार का वात रोग यानी आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट प्रॉपरली करे तो जिंदगी भर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोले में ब्लड फ्लो कम हुआ कोविड या दूसरे किसी भी कारण से, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। गोले में फ्रैक्चर होना वो बड़ी आयु में या मिडिल एज में होता है। अगर आप हड्डियां अपनी अच्छी रखें तो फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए हड्डियां अच्छी रहे उसके लिए हाई प्रोटीन, हाई विटामिन डाइट बहुत जरूरी है, और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, मुझे समय दिया, मेरे सारे जोड़ों के दर्द के प्रश्नों का मुझे जवाब दिया। सर ने जो टिप्स मुझे कही है वो मैं फॉलो करने वाला हूँ। मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो मैंने सर को पूछ लिए हैं। कोई भी प्रश्न पूछना जो मुझे रह गया है तो चिंता मत करना, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो की जानकारी काफी जरूरी है। हमारे जोड़ों को सलामत रखना हमारे हाथ में ही है, और ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो एक बात को देखते रहिए VTVGujarati.com पर। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।